कैन और हाबिल की कहानी बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक के 4 अध्याय में मिलती है। ये कहानी आदम और हवा के 2 बेटों की है। आदम और हवा के पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से निकाल दिया। कुछ समय बाद आदम और हवा के 2 बेटे हुए। उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम कैन और दूसरे बेटे का नाम हाबिल रखा। कैन एक किसान था। उसने सब्जियां और अनाज उगाए। हाबिल एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियों के झुंड को देखता था। कैन और हाबिल अधिकांश भाई बहनों की तरह थे। एक दिन दोनों भाइयों ने यहोवा को कुछ भेंट में देने का फैसला किया। कैन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट यहोवा को चढ़ाई और हाबिल अपने भेड़ बकरियों के झुंड में से कई एक पहलौठे बच्चे लाया और उनकी चर्बी भेंट में चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस घटना ने कैन को बहुत क्रोधित किया और उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वह अपने भाई से बहुत ईर्ष्या करने लगा। उसके हृदय में ईर्ष्या और आक्रोश की भावनाएं भर गईं। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ और क्यों तेरे चेहरे पे उदासी छा गई? परमेश्वर ने कैन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर खड़ा रहता है। लेकिन कैन ने परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने ही भाई को मारने की योजना बनाई। एक दिन कैन और हाबिल मैदान में थे। टहलते हुए दोनों एकांत स्थान पर पहुंचे। कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। जब कैन वापस आया तब यहोवा ने उससे पूछा, हाबिल कहाँ है? कैन ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। क्या मैं उसका रखवाला हूँ? यहोवा ने कैन से कहा, तूने ये क्या किया? तूने अपने भाई को मार डाला है। इसलिए अब से चाहे तू भूमि पर खेती करे, पर उसकी पूरी उपज तुझे न मिलेगी और तू हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। और इस प्रकार कैन शापित हुआ। कैन बुरी तरह पछता रहा था। उसने यहोवा से कहा कि उसका दंड सहने से बाहर है और कहा कि अब तो उसे जो कोई पाएगा मार डालेगा। तब यहोवा ने कहा कि जो कोई कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और उसकी सुरक्षा के लिए यहोवा ने कैन पर एक निशान लगा दिया। फिर कैन यहोवा के पास से चला गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। ये थी कैन और हाबिल की कहानी। आइए जानें कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। जैसा कि इस कहानी से हमें पता चला कि कैन ने अपनी उपज में से यहोवा परमेश्वर को कुछ दिया, जबकि हाबिल ने भेड़ बकरियों के कई पहलौठों को दिया और इसी कारण हाबिल की भेंट स्वीकार हुई। उसी प्रकार जब कभी हम परमेश्वर को या किसी को भी भेंट दें तो दिल से खुश होकर दें और अच्छे से अच्छा दें, न कि कुड़कुड़ा कर बचा खुचा दें। ये कहानी हमें एक और बहुत बड़ी शिक्षा देती है और वो ये है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी की तरक्की से, किसी के खुशहाल जीवन से या किसी के धन संपत्ति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी क्रोध और ईर्ष्या की वजह से कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला और फिर शापित हुआ। बाइबल में मरकुस की पुस्तक के 12वें अध्याय के 30 और 31 पद में भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी
और कोई आज्ञा नहीं। इसलिए अगर हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना चाहते हैं तो हमें भी आपस में प्रेम रखना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। जय मसीह की।